हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं अपने जनरल नॉलेज के जो वीडियोस अपलोड करता था वो आपके हिंदी लैंग्वेज में रहते थे, पर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई कि सर इंग्लिश में भी वीडियो को बनाया जाए। तो आप लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं अब से जनरल नॉलेज के इंग्लिश में भी कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश में पहला वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज गिव द लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो द लॉ ऑफ हेरिडिटी है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, जीजे मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या विलियम हार्वे ने? तो जो आपका द लॉ ऑफ हेरिडिटी है वो आपका किसने दिया था? तो वो आपका जे मेंडल ने दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे विलियम हार्वे ने, तो इसने क्या दिया था? तो इसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रक्त परिसंचरण जिसको बोलते हैं या रक्त परिवहन, उसके बारे में हमको विलियम हार्वे ने बताया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन हमारे किसका है? तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु, यानी कि देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? एस राधाकृष्णन, जी के गोखले, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। तो जो देशबंधु के नाम से हम किसको जानते हैं? तो देशबंधु के नाम से हम चितरंजन दास को जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज इंसिड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जब 8th शेड्यूल बन रहा था, 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है टोटल? तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो इन टोटल 22 लैंग्वेजेस में से ये बताना है आपको कि कौन सा लैंग्वेज नहीं है। नेपाली था, कश्मीरी भी था, इंग्लिश नहीं था। ठीक है, कोंकणी था। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है जिसको कंसीडर किया गया है उसमें इंग्लिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? मसूरी, देहरादून, नैनीताल या नन ऑफ दिस? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपका क्या है? तो वो आपका देहरादून है। अगर मैं बात करूँ कुछ करंट अफेयर्स इसमें ऐड कर दिया जाए तो उत्तराखंड के भी जो लेटेस्ट राजधानी बनाई गई है या दूसरी राजधानी जिसको बोलेंगे तो वो कौन सी है? तो वो आपकी गैरसैंण है। ठीक है, तो आपको उसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। ठीक है, गीत गोविंद किसकी कहाँ है, किसकी जो फेमस किताब है? ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया है तो आप इसका आंसर ध्यान रखिए कि गीत गोविंद जो किसकी है तो वो आपका जयदेव की है। ठीक है, जयदेव की बुक है ये गीत गोविंद। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट जो है किसको मिलकर बनता है? तो 3 चीज़ों से मिलकर गवर्नमेंट बनता है। तो उसमें आपको बताना है कि इन 4 में से वो एक पार्ट कौन सा नहीं है। लेजिस्लेचर होता है, बिल्कुल लेजिस्लेचर ये जो हमारे लिए कानून बनाता है संसद में, या राज्य की संसद हो या स्टेट की या आपका देश की संसद हो। तो लेजिस्लेचर में आपका एमएलए एमपीज ये लोग आते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि आपका आईएएस आईपीएस ये लोग हो गए। ये आपके जो लेजिस्लेशन में जो कानून बनता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में वो चीज़ें आती हैं जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट हो गया या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपका जुडिशरी में आता है। अगर वहाँ पर बात करूँ मैं ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी आपका गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है। ब्यूरोक्रेसी एक मेथड है। ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1942, 1943, 1945 या 1946। तो कैबिनेट मिशन जो है आप इंडिया में कब आया था? तो वो आया था आपका 1946 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पंचायती राज कम्स अंडर। जो पंचायती राज होता है या जो आपका पंचायत का जो चुनाव होता है वो किसके अंडर में आता है? रेसिडुअल लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में? तो पंचायती राज जो है वो आपका किस में आता है? तो वो आपका स्टेट के लिस्ट में है। यानी कि पंचायती राज का इलेक्शन जो भी है वो आपका स्टेट ऑर्गेनाइज कराती है। तो पंचायती राज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए। पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था? तो वो आपका राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था पंचायती राज सिस्टम को। और उसको कौन सी समिति या कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? तो वो आपका बलवंत राय मेहता समिति था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को अगर फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था वो कौन से अमेंडमेंट के अंदर हटाया गया था? 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 48 अमेंडमेंट या 52 अमेंडमेंट? तो ऐसा किया गया था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था वो आपका
44th अमेंडमेंट में, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर्षचरित एंड कादम्बरी, ये इंपॉर्टेंट क्या है तो इसका नाम बता रहा है आपको। हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये किसकी लिखी हुई किताब है? कल्हड़ की, पणिनि की, बाणभट्ट की या पतंजलि की? तो हर्षचरित एंड कादम्बरी जो है वो आपका बाणभट्ट की लिखी हुई किताब है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक्स प्लेस, यानी कि अमेरिका की जो आज़ादी है वो किस दिन ख़त्म हुई या किस दिन अमेरिका को आज़ादी मिली? 1770, 1772, 1774 या 1776? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 4 जुलाई। ये आपको डेट भी याद रखना है, 4 जुलाई 1776। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पणिनि वाज ए ग्रीक फिलोसफर, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फेमस मैथमेटिशियन, या संस्कृत ग्रामर ऑफ वैदिक टाइम, या ग्रेट पोएट ऑफ एंशिएंट टाइम? तो जो पणिनि थे वो क्या थे? तो पणिनि बेसिकली एक संस्कृत के ग्रामर टीचर थे। किस टाइम में? तो वैदिक टाइम में, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मीन काम्फ जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किसकी लिखी हुई है? नेपोलियन बोनापार्टा की, कार्ल मार्क्स की, एडोल्फ हिटलर की या बेनिटो मुसोलिनी की? तो मीन काम्फ जो है वो किसकी लिखी हुई थी? तो वो आपकी एडोल्फ हिटलर की लिखी है, यानी कि एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है जो कि एडोल्फ हिटलर ने खुद लिखा है। किसको? मीन काम्फ को। एडोल्फ हिटलर जो था आपका जर्मनी का तानाशाह था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन जो है वो कहाँ पे है आपका? तो वो है आपका पैसिफिक ओशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 57.86%, 61.34%, 63.98% या 65.38%? तो एज पर 2011 सेंसेक्स, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अभी कोई सेंसेक्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है, तो हम 2011 के सेंसेक्स को मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो आपका 65.38 है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लीस्ट लिटरेसी रेट बोल रहा है, रेट मतलब परसेंटेज में, ठीक है। बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट? तो वो है आपका बिहार का। अगर मैं यहाँ पे लीस्ट लिटरेसी रेट की जगह पे मैक्सिमम अगर ऐसा बोले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग अनपढ़ हैं या कहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? तो 20 करोड़ है। तो 20 करोड़ है, इसलिए उसका जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपका क्वांटिटी भी ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1982, 1984, 1985 या 1986? तो सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि मिल करके आपस में काम करके अपना ग्रोथ पे काम करता है। तो इसको कब बनाया गया था सार्क को? तो सार्क को बनाया गया था आपका 1985 में, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि इन चारों में से यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन नहीं है? ग्रीस मेंबर है, फिनलैंड भी मेंबर है, नॉर्वे मेंबर नहीं है और यूनाइटेड किंगडम भी अभी यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। तो बेसिकली आपका सी और डी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नीचे मैंने ऑलरेडी आंसर की दिया है। आंसर की इसलिए दिया है ताकि अगर आपको बाद में पीडीएफ से प्रिपरेशन करना हो और पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।